अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव आर्या टॉक्स अबाउट न्यू वे ऑफ प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। तो वीडियो पे ही होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। बलोच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ये बात कही गई, दिस जस्ट द बिगिनिंग, बोला कि अभी ना देखो, अभी शुरुआत है ये। और ये बात करी गई जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, ये चीज़ें बढ़ेंगी। पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट तब होगा वैभव, जब ये अपने गरेबान में झांक कर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं, सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों इनसे नफरत करता है हर मुल्क? क्यों चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है? अभी इन्होंने 11 पॉइंट सम मिलियन डॉलर्स अग्री करा है चाइना को कॉम्पनसेशन दासू के लिए पे करना, 11.8 और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला है कि चाइना, क्यों इनका शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से समंदर से गहरा जो दोस्ती थी इनकी, आयरन ब्रदर्स जिसको कहते हैं, क्यों मुआवजा दे रहे हैं उसको? चाइना गुर्दा कलेजी निकाल रहा है पाकिस्तानियों की, और ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से। पाकिस्तानी झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं कि भैया सब ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये टेरर ग्रुप्स किसने पैदा करे? जिस फौज ने तहरीक इंसाफ पैदा करी, जिस फौज ने पीपल्स पार्टी पैदा करी, उसी फौज ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान पैदा करी, उसी फौज ने अफगान तालिबान पैदा करी, उसी फौज ने लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन पैदा करी। इनके जो हीरोज हैं ना पाकिस्तानियों के, वो हीरोज गड़बड़ हैं। इनके मुल्क में क्यों प्रॉब्लम होती है? इनमें साइंटिस्ट नहीं पूजे जाते, ठीक है? इनके मुल्क में सोशल सर्विस वाले नहीं पूजे जाते। इनके मुल्क में वही दुर्रानी, अब्दाली, ये सब जो डकैत, चोर, रेपिस्ट, इनकी पूजा होती है यार। जब तक सच नहीं बोलोगे मुल्क बचेगा नहीं। अपने मीडिया को बोल रखा है कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, डर के मारे कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, और रोज दर्जनों भर छोटे या बड़े टेररिस्ट स्ट्राइक, 10-12 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और ये लगातार बढ़ता रहेगा। किसको ब्लेम करोगे यार? किसको? अब तो इंडिया नहीं है ना अफगानिस्तान में, अब तो हमारे वो जो 24, 25, 30, 50 कितने कॉन्सुलेट्स, वो तो नहीं है ना, हमारा एम्बेसी नहीं है ना। सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कम्युनिटी जो कि इतनी सी है, यहूदीज, जूज आर वेरी स्मॉल इन नंबर, बट द मोस्ट सक्सेसफुल फाइनेंशियली, इंटेलेक्चुअली द मोस्ट सक्सेसफुल। उनके पास और कुछ काम नहीं है यहूदियों के पास, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेंगे। भाई पाकिस्तान के साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, जेब में नहीं है धेला, देखने चले मेला, साजिश इनके खिलाफ यहूदी करेंगे। बट दिस इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए वैभव, मुझे ऐसा लगता है कि असल में जो हम बात करते हैं ना बलोच इंडिपेंडेंस की, बलोच आज़ादी की, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि हमें एक अलग मुल्क बनाना है पाकिस्तान से, या पाकिस्तान से अलग होना है, वो एक है, वो तो एक मांग है। इसमें कहीं ना कहीं बलोच के मन में ये भी है कि वसाइल की चोरी है, जो कि एक पंजाबी पाकिस्तान ने करी। खैर, पंजाबी पाकिस्तान ने तो सिंधियों से भी चोरी करी है, पश्तूनों से भी चोरी करी है। तो ये सारे के सारे जो इनके, चाहे सुई गैस की बात करें या और भी मिनरल वेल्थ की बात करें, तो बलूचिस्तान से लिए गई चीज़ पंजाब के घरों को गर्मी देती है, रोशनी देती है, लेकिन बलोच बच्चा जो है भूख से मर रहा है। अभी हाल ही में जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से ये बात कही गई, दिस जस्ट द बिगिनिंग, बोला कि अभी ना देखो, अभी शुरुआत है ये। और ये बात करी गई जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ था, ये चीज़ें बढ़ेंगी। पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है।
देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान में इंप्रूवमेंट तब होगा वैभव जब ये अपने गरेबान में झांक कर देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। और मैं कहता हूं चलिए, अगर भारत की साजिश ये लोग मानते हैं, हम भी एक बार मान लेते हैं, चलिए एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली, कि भारत की साजिश है। दुश्मन का काम है साजिश करना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे ये बोल रहे हैं, यू नो, स्पीकिंग उर्दू इन अ हाईली पंजाबीआइज्ड एक्सेंट एंड सेइंग कि जी भारत की साजिश है। दैट्स इट। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है? या नंबर 1 पाकिस्तान फौज है? एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं। सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। खैर, कमिंग बैक टू मोर सीरियस मैटर्स, हुआ ये है कि जो BRA है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, और यूनाइटेड बलोच आर्मी जो है, उनका गठजोड़ हो गया है और एक नेशनल बलोच आर्मी पैदा हुई है। तो ये जो इनके जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके जो एसेट्स अलग अलग थे, अब ये कंबाइन हो गए हैं। इसके बाद ये स्टेटमेंट आया है कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये शुरुआत है और ये और बढ़ेंगे, ये और बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूं इसका इतिहास है। हम सब लोग टिक्का खान को जानते हैं, जनरल टिक्का खान, जिसने ऑपरेशन सर्चलाइट ईस्ट पाकिस्तान में, बाद में बांग्लादेश बना, वहाँ पे लॉन्च करा और 30 लाख बंगालियों को मारा गया, 10 लाख बंगाली औरतों की इज्जत लूटी गई। ये जनरल टिक्का खान ने बोला था कि तुम्हारी नस्लें बदल दूंगा, राइट? वी नो हिम एज द बुचर ऑफ बांग्लादेश, बट वेरी फ्यू पीपल नो दैट ही वॉज ऑल्सो द बुचर ऑफ बलूचिस्तान। वो वहाँ पर भी गया था बलूचिस्तान में, उसने यही काम बलूचिस्तान में भी करा। एंड बलोच जो हैं उनकी मेमोरी बहुत लंबी है। फ्रीडम फाइटर्स जो आज के पाकिस्तान में आप देखें, जिसकी 95-96% पॉपुलेशन मुस्लिम है, फ्रीडम फाइटर्स जो निकले हैं वो बलोचों में से निकले हैं। फ्रीडम फाइटर्स जो निकले हैं वो पश्तूनों में से निकले हैं, जो सिंधियों में से निकले हैं, पाकिस्तानी पंजाब से, जो आज का पाकिस्तानी पंजाब है, विच इज 95-96% मुस्लिम, वहां से फ्रीडम फाइटर बहुत कम निकले हैं। जो वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां से फ्रीडम फाइटर्स कम। मैं ये नहीं कह रहा कि जीरो हैं, मैं जीरो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वहां से बहुत कम निकले हैं और बलोचों में। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि शहीद भगत सिंह को तो मानते ही नहीं है, ठीक है, शहीद उधम सिंह को नहीं मानते, महाराजा रंजीत सिंह को नहीं मानते। इनकी बदकिस्मती है ये। खैर, कमिंग बैक टू द बलोच इशू, वैभव, हाल ही में कराची में एक रैली हुई, तो वहाँ पे एक महाजिर लीडर ये कहता है, और 20-50 हज़ार होंगे महाजिर वहाँ पे, तो वहाँ पे कहता है कि साहब ये लानत है हम पे कि हम पश्तूनों की दुकानों से हम सब कुछ ले लेते हैं और वो तुम्हारी दुकान से एक माचिस की तीली या चाय पता नहीं क्या था। ये वीडियो देख लेते तो फिर मैं समझा दूंगा। आज हैदराबाद के लोगों, प्रॉमिस करो कि पठानों के होटल पे बैठकर जो चाय पीकर अपनी जेबों से पैसा उनकी जेबों में मुंतकिल करते हो, नहीं करोगे। और इन्हीं शहरों में होटल में अगर जाकर आप चाय पीकर पैसे लेकर आते हैं, उनकी जेब में मुंतकिल होते हैं। कोई एक पठान का होटल मुझे बता दो जो माचिस की तिली भी किसी महाजिर की दुकान से खरीदता हो। तुम्हें एहसास होना चाहिए कि जो शख्स तुमसे कारोबार नहीं कर रहा, तुम उससे कारोबार नहीं करोगे। तो ये वीडियो में देखिए कि एथनिक लाइंस जो है पाकिस्तान की, वो क्लियरली ड्रॉन आउट है। और ऐसा हो क्यों रहा है? जब पाकिस्तान ने बड़े शान और शौकत के साथ ये बोला था ना कि टू नेशन थियरी, यानी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, अगर एक साथ रहेंगे तो फसाद होगा, बिकॉज ये कल्चर्स अलग हैं, थिंकिंग अलग है, अलग अलग माहौल है सबका, तो अलहदा हो जाएं, अलग हो जाएं तो अमन हो जाएगा। दैट वॉज द टू नेशन थियरी। फिर 25 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश बन गया, और आज तक पाकिस्तानी ये कहते हैं, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 95-96% लोग मुस्लिम हैं, वहां पे इस्लाम खतरे में है, और जो इंडियन मुस्लिम्स की तरफ ये पॉइंट आउट करते हैं, इंडियन मुस्लिम आज भी इतनी कुव्वत रखता है, इतनी सलाहियत रखता है कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में अपना हक वो मांग सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए सच नहीं। अब आप देखिए, ज्यादातर लोग वहां पे सुन्नी मुसलमान हैं, राइट? ज्यादातर लोग सुन्नी मुसलमान है पाकिस्तान में, ये बात तय है।
ज़्यादातर लोग बरेलवी हैं, ये भी तय है। अगर हम ये कहते हैं कि सुन्नी बरेलवी मुसलमान पाकिस्तान की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, फिर ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मामला रिलीजन का था ही नहीं, मामला एथनिसिटी का था। आपने झूठ बोला ना, आपने बोला कि अगर सब हम मजहब होंगे तो जंग होगी नहीं, अगर हम मजहब होंगे तो जंग होगी नहीं। तो फिर यह समझाइए कि ईरान ने इराक का गला क्यों काटा और इराक ने ईरान का गला क्यों काटा? लाखों लोग मर गए, क्यों? दोनों मुसलमान थे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 2006 से लेकर 2016 कराची में 25,000 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं, सिर्फ कराची से 25,000। दे हैव डाइड वायलेंट डेथ्स बिकॉज ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। मुसलमान ने मुसलमान का गला काटा पाकिस्तान में, और ये वो इलाका था पाकिस्तान जिसको ऐसा बोला था कि ये मुसलमानों के लिए अमन का गहवारा बनेगा। ठीक है, नाउ कटी पहाड़ी का एरिया ले लीजिए कराची में, औरंगी का एरिया ले लीजिए अपना कराची में। ये सब जो जगह हैं यहां पे दीज आर राइफ विथ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, और यहां पे रॉ को साजिश करने की जरूरत है ही नहीं। रॉ ने थोड़ा ना टू नेशन थ्योरी बनाई थी, तो भाई पाकिस्तानियों ने बनाई थी, रॉ ने नहीं बनाई ना टू नेशन थ्योरी। रॉ ने तो नहीं बोला कि आप लड़ें। देयर इज नो एंड टू डिवीजन। वेब ऑफ डिवीजन का जब आप कहते हैं कि हम अलहदा होना चाहते हैं, वो अलहदा होना चाहते हैं किससे? पहले हिंदुओं से अलहदा हो गए, फिर बंगालियों से अलहदा हो गए, अब बलोच कह रहे हैं हमें तुमसे अलग होना है, हम तुमसे अलहदा हो जाएंगे, सिंधी कह रहे हैं हम तुमसे हो जाएंगे, पश्तून कह रहे हैं हम तुमसे हो जाएंगे। सभी तो अलग होना, बिकॉज आप कभी लोगों को साथ लेकर चले ही नहीं। आप कभी लोगों को साथ लेकर नहीं चले ना। आपने बोला कि सब लोग एक ही जबान बोलेंगे, उर्दू, और कितने पाकिस्तानी हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू है? ओनली उर्दू स्पीकिंग। भाई जो मुहाजिर हैं वही तो जानते हैं उर्दू, बट ठीक है वो उर्दू लेकर आए थे पाकिस्तान में, यू आर राइट, वो उनकी भी मादरी जबान उर्दू नहीं है क्योंकि वो भी अलग अलग अपनी लोकल लैंग्वेजेस ही बोलते थे। लेकिन आपने बोल दिया, ये पाकिस्तान ने बोला, ये पाकिस्तानी एलीट ने बोला। कई उसमें एएमयू से गए थे वहां पे। बात यह है ना वैभव की, आपने एक झूठ बोला मजहब के नाम पे, जबान के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे। अब दैट इज अनराइवलिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड। कमिंग बैक टू बलूचिस्तान, राइट, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये है क्या? ये है क्या? आप बताइए। दे आर देवबंदी सुन्नी मुस्लिम, मोस्ट ऑफ देम। अफगान तालिबान, मोस्ट ऑफ देम देवबंदी सुन्नी मुस्लिम्स, पश्तून्स बाय द वे, ये दोनों पश्तून आउटफिट है, राइट। हमने पिछले डिफेंसिव ऑफेंस में ये डिस्कस करा था कि भाई जो इस्लामिक स्टेट खुरासान चैप्टर है उसने पश्तून में अपना स्टेटमेंट दिया था, उसमें भी पश्तून है। देखिए, आप सब नेशनलिज्म जो है ना, ये पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है। बलोच सब नेशनलिज्म, पश्तून सब नेशनलिज्म। अभी तो सिंधी उठेंगे, कराची कहाँ है? सिंध में है ना, तो ठीक है, अभी जो उठ रहे हैं वो उनको अलग तरीके से बॉक्स कर दिया, महाजिर हैं, ये उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन सिंधी स्पीकिंग भी उठ रहे हैं पाकिस्तान में। और हमने बहुत पहले बोला था, तो ये लोग समझते हैं ना कि हमें पाकिस्तान के बारे में कुछ पता नहीं है, ये पाकिस्तानी। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि क्लियर कट लाइन डिवाइडेड बहुत पहले से हो चुकी है। आना कब शुरू करा था पश्तूनों ने? कराची में, ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान जिहाद। ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान जिहाद, जब पाकिस्तान ने कुछ चंद डॉलर लेके अमेरिका की CIA से अफगानिस्तान में शरारत करना शुरू करी और मुजाहिदीन को हथियार पकड़ना शुरू करे, ट्रेनिंग देना शुरू करी, जब रशिया था वहां पे। मैं बात कर रहा हूं 79 से 89 के 10 साल के वक्फे की। वो जो स्पेस था, वो जो गैप था, उसमें इन्होंने शरारत करी। अब इसका ब्लोबैक क्या हुआ? ये झूठ बोलते हैं ना, हमने इतने पश्तून पाले, इतने पश्तून पाले, और पश्तूनों को हमने बैठ के खिलाया। इन्होंने कुछ नहीं खिलाया। ना ये अफगानिस्तान में जाते पैसे लेके, मर्सनरी आर्मी का रोल जो प्ले करा था पाकिस्तानी फौज ने, ना ये पैसा लेके अफगानिस्तान में घुसते, ना वहां से पश्तून यहां पे आते, अफगान यहां पे आते। नॉट पश्तून अलोन, उसमें ताजिक भी हैं, उसमें बलोच भी हैं, उसमें और एथनिसिटीज भी हैं, उसमें हजारा भी हैं, उज़्बेक भी हैं उसमें अफगानिस्तान में। तो पश्तून्स आर नॉट लाइक द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन अफगानिस्तान। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये ब्लोबैक हुआ पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉलिड वैभव। अब ये जो बलोच कुछ आउटफिट्स हैं, व्हाई डू यू थिंक दे अटैक लाहौर? बिकॉज आपने एक बात देखी, इस्लामाबाद में उन्होंने 2 दिन पहले अटैक करा था।
इतना रिएक्शन नहीं आया, आया लेकिन इतना नहीं आया। बट वेन यू अटैक लाहौर, दैट इज वेन पाकिस्तान स्क्रीम्स इन पेन। जादूगर की जान तोते में है और वो तोता लाहौर है, और इनको पता है कि तोता लाहौर है, इनको पता है ये दोबारा, इन्होंने खुद बोला ये दोबारा करेंगे। पाकिस्तान ने क्या गलती करी थी 1971 में, वही चीज रिपीट कर रहे हैं। इनको बंगालियों के साथ जो इनका मसला था ना, इनको एक पॉलिटिशियन को भेजना था वहां पे, लेकिन एक के तो सर में भूत सवार था कि मैं ही खुदा हूं। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं। भुट्टो के वैसे ही दिमाग खराब था कि मैं खुदा हूं, मैं भुट्टो हूं, मैं किसी के सामने क्यों। जब वो इलेक्शन हार भी गए थे, वो 70-71 का जो चुनाव था, शेख मुजीबुर रहमान वॉन इट, भुट्टो लॉस्ट। भुट्टो सेट कि बंगालियों को इख्तियार देने का मतलब ही नहीं बनता, ये काले काले छोटे छोटे लोग, मैं इनके पास क्यों, इनको नहीं देता मैं, जाओ भागो यहाँ से। तब पूरा मामला शुरू हो गया वहां पे, साल भर के अंदर बांग्लादेश बन गया। पहले से मामला चल रहा था। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि द सेम थिंग दे सेंट टिक्का खान, ये पाकिस्तानी पंजाबियों की जहनियत है ये। और जितना पाकिस्तानी पंजाबियों ने पाकिस्तान का नुकसान करा है, 1000 साल में रॉ नहीं कर सकती, 1000 साल में रॉ नहीं कर सकती, अनलिमिटेड बजट के साथ नहीं कर सकती जितना पाकिस्तानी पंजाबी। मैं सारे पाकिस्तानी पंजाबियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो उनके ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जिनका अशराफिया है, जो उनकी फौज के जनरल बैठे हैं, इनका जो पंजाबी माइंडसेट है, पाकिस्तानी पंजाब का जो माइंडसेट है, दैट इज मोस्ट डेट्रीमेंटल। इन लोगों ने क्या करा, दे सेंट टिक्का खान, ठीक है, इन लोगों ने टिक्का खान को भेजा। दे शुड हैव सेंट अ पॉलिटिशियन। इनको ढाका एक पॉलिटिशियन भेजना चाहिए था जो सबको कहता बात कर, अच्छा ये करो, जिसको पंजाबी में कहा मुकमुका करके कदम करो, जस्ट टॉक, मिट्टी पाओ ना, वी विल ब्लडी सॉर्ट आउट दीज बंगालीज, ये वो टिपिकल वो फौजी एक्सेंट ना, ब्लडी सॉर्ट आउट दीज बगर्स। टिक्का खान ने बोला, और बगर तो सॉर्ट आउट ने, बगर ने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। बंगाली वैसे किसी की नहीं सुनते, उन्होंने बोल दिया इसको चल ना, ठोक दिया इसको, अलग मुल्क बना दिया अपना। फिर यही चीज उसने बलूचिस्तान में रिपीट करी। सेम टेम्पलेट इनका चल रहा है अभी, दबा दो, मार दो, काट दो। इनकी इन्होंने कौन सी पार्टी नहीं बनाई आपको पता? ये नून लीग किसने बनाई है? ये पीपीपी किसने बनाई है? राइट? ये जो आपकी नहीं पीटीआई तो खैर गेट नंबर 5 की पैदाइश है। पीटीआई तो भूल ही जाओ, पीटीआई तो बिलोंग्स टू गेट नंबर 5 जीएचक्यू। ये एमक्यूएम हकीकी फैक्शन, वो किसने बना? ये जितनी भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो एमक्यूएम है, जो अल्ताफ भाई की, वो तो अल्ताफ भाई की वो स्टोरी अलग है। मैं एमक्यूएम हकीकी फैक्शन की बात कर रहा हूं। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो फौज ने बनाई है बिकॉज ऑफ द डिजायर टू कंट्रोल। तुम सोच क्या रहे हो, तुम बोल क्या रहे हो। आज भी ये लोग पाकिस्तानियों की थॉट पैमरा से कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते? एंकर को पता लग जाता है कि तुम्हें ये बोलना, तुम्हें ये नहीं बोलना, तुम्हें ये डायलॉग मारना, ये नहीं मारना, कहानी खत्म। क्यों पाकिस्तानी एंकरों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं? कोई ऐसा पाकिस्तानी एंकर है जिसका यूट्यूब चैनल नहीं है? सबने क्यों बना रखे हैं? क्योंकि ठीक है, यूट्यूब का सर्वर कहीं और पड़ा है, यहां पे तो वीगो खड़ी हो जाएगी ना। तो जितना भी खुल के बोलते हैं, इमरान खान को सब गाली देते हैं, इमरान खान को सब गाली देते हैं, फौज को बड़े एस्टैब्लिशमेंट क्या? मैं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट होता क्या है? कौन सा जानवर है? जरा हमें भी समझाओ। एस्टैब्लिशमेंट क्या है? व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट? ये कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। जिसको एस्टैब्लिशमेंट दूसरे कंट्रीज में ना कई सारी चीजें होती हैं, उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, उसमें डिप्लोमैट्स होते हैं, इसमें एक डीप स्टेट होता है। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट इज द पोलाइट फॉर्म ऑफ सेइंग पाकिस्तान आर्मी, बस कोर कमांडर्स, बस ये एस्टैब्लिशमेंट है और कुछ नहीं है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का, जजेस वजेस का कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो, जो भी एस्टैब्लिशमेंट करता है, ही इज सेइंग पाकिस्तान आर्मी, वो भी कोर कमांडर, जीएचक्यू सीएचक्यू जो भी अपना ड्रामा करते हैं। खैर, तो वैभव ये इसका लबोलुबाब ये है कि ये लोग फंस गए हैं बुरी तरीके से। और आज की देखो, जब दाल, रोटी, सब्जी, घी, दूध, ब्रेड, इन सब के भाव जब ऊपर जाएंगे, जब आम आदमी परेशान होगा, उसका रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हर समय वायलेंट होता है। वो कौन सी थी फ्रांस की जो क्वीन थी, जिसको बोला कि शी सेड व्हाई आर द पीपल प्रोटेस्टिंग, सो दे सेड योर हाइनेस दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, तो शी सेड इफ दे डोंट हैव ब्रेड आस्क देम टू ईट केक। तो शी वॉज द क्वीन ऑफ फ्रांस, एंड उससे बोला कि भाई इनके पास ब्रेड नहीं है खाने को, इसलिए लोग भूख से करा रहे हैं। उसने बोला ब्रेड नहीं है, तो उनको बोला केक खाएं यार। अच्छा, उसने कोई सरकास्टिकली नहीं बोला, शी एक्चुअली कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो पाकिस्तान का शराफिया वही है कि इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट आस्क देम टू ईट केक। भाई, आपके लंदन में बड़े बड़े फ्लैट हैं, आपके दुबई में पेंट हाउस हैं,
वो जो आम पाकिस्तानी है उसके थोड़ा ना दुबई के पेंट हाउस हैं। उसने तो बच्चों को बोला है कि 3 वक्त की जगह तुम 2 वक्त की रोटी खाओ। उसने अपने बाप की दवाई बंद कर दी, उसने अपनी माँ का इलाज बंद कर दिया। बच्चों को बोला कि प्राइवेट स्कूल से तुम सरकारी में आ जाओ, जो सरकारी में था उसने बोला कि बेटा तुम मदरसे में चले जाओ। ठीक है, तो माशरे का होगा क्या? पाकिस्तान इज इम्प्लोडिंग बिकॉज जो पाकिस्तान का अशराफिया है, जो पाकिस्तान का एलीट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्यों इनसे नफरत करता है हर मुल्क? क्यों चाइना इमरान खान से बात करने को तैयार नहीं है? अभी इन्होंने 11 पॉइंट सम मिलियन डॉलर्स अग्री करा है चाइना को कॉम्पनसेशन दासू के लिए पे करना, 11.8 और समथिंग लाइक दैट। इन्होंने बोला है कि चाइना, क्यों इनका शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से, समंदर से गहरा जो दोस्ती थी इनकी, आयरन ब्रदर्स जिसको कहते हैं, क्यों मुआवजा दे रहे हैं उसको? अगर कल पाकिस्तानी मर जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कल 10 पाकिस्तानी मर जाते हैं चाइना में, क्या चाइना पाकिस्तान को पैसे देगा? क्या आज तक कोई पाकिस्तानी चाइना में मरा नहीं है? ये पिछले 15 साल से रोज जा रहे हैं, इनकी शादियां वहां पे, कोई पाकिस्तानी मरा नहीं किसी एक्सीडेंट में कुछ। वाई ओनली टेरर स्ट्राइक? इट कैन बी एनी एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। चाइना ने कभी पैसे दिए? नहीं। चाइना गुर्दा कलेजी निकाल रहा है पाकिस्तानियों की, और ये झूठ बोल रहे हैं लोगों से। पाकिस्तानी झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं कि भैया सब ठीक है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये टेरर ग्रुप्स किसने पैदा करे? भाई गुर्दा कलेजे निकाल रहा है तो भाई तो गुर्दा कलेजे और फिर भाई वीडियो काफ़ी लंबी थी तो पार्ट बनाएंगे 2। तो चलो, सबसे पहले हमने वीडियो देखी तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उनके जो फैक्ट थे उन भाई बहुत ही अच्छे उन्होंने बताया मेजर साहब ने, पहले की तरह। तो पहला फैक्ट उन्होंने भाई बलोच का बताया। अभी हाल ही में 2-3 दिन हुए हैं इस वाक़े को, जो बलोचिस्तान में वहाँ जो हुआ है भाई, बलोचिस्तान में लाहौर में ब्लास्ट हुआ और उन्होंने जिम्मेदारी ली कि लाहौर में ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पर भी मरे हैं वो जो लाहौर में भी ब्लास्ट हुआ है। ये अभी कल का वाक़या है जनाब। हाँ, कल नहीं, परसों शाम का वाक़या है। परसों 2 दिन शाम का, पहले हाँ जो है ना वो अनाउंसमेंट शाम को हुई थी कि इस तरह जो है ना उन्होंने एक आर्मी कैंप के ऊपर हमला किया और उसमें 10 जो है ना वो आर्मी सोल्जर जो है ना वो शहीद हुए। ठीक है, और उनमें ज़्यादा का जो तल्लक है ना वो पंजाब से था। वो एक क्रिटिकल कंडीशन सी, कोई देखने वाला सीन नहीं था वो, जिस तरह उन्होंने, मैंने तो वो पिक्चर देखी है जिसमें जहाज़ के अंदर जो है ना उन्होंने डेड बॉडीज़ जो है ना वो, हाँ मैंने भी परचम देखी में जो है ना वो लपेट के भेजी हैं। तो असल में पहले भी जो है ना वो बात कर रहे हैं, जो मेजर साहब के बारे में बात करते हैं कि मेजर साहब, मैं इनको हमेशा ये चीज़ जो है ना वो समझाता हूँ कि आप देखें, जो बंदा बाहर बैठ के चीज़ें देख रहा होता है ना, वो हर चीज़ को ज़्यादा तरीके से जो है ना वो जज कर रहा होता है, बजाय कि जो इधर बैठे हैं, जिस तरह हम हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता। और जो भी बंदा, चाहे वो मेजर साहब है चाहे कोई और बंदा भी है, वो देख रहा होता है, क्योंकि उसकी नज़र हर वक्त हर मामले पे होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर अब देखो, वो कहते हैं ना कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। ये एक मिसाल भी है, ये एक जो है ना रियलिटी भी है। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे नहीं बड़ी बड़ी मिसालें बनी हैं इन चीज़ों के ऊपर। ये जो छोटे छोटे फिक्रे हैं, ये इसलिए हैं कि ये हकीकत है कि सच हमेशा कड़वा होता है। अगर एक बंदा आपको सच दिखा रहा है, समझा रहा है, ठीक है, पहले आप उसके ऊपर गौर करें कि इसमें सच्चाई कितनी है। हाँ, अगर इसमें एक चीज़ भी गलत निकले तो फिर आप जो है ना उसको कहें कि भाई जी ये गलत बोल रहा है। बिल्कुल आप जैसे जैसे हम इसलिए थोड़ा जो है ना वो आस्ता आस्ता फैन हो रहे हैं इनके, कि ये हर चीज़ जो है ना वो एक फैक्ट के साथ बताते हैं और टू दी पॉइंट बता रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसे मामलात जिनका 1 साल पहले इन्होंने जिक्र किया था कि ये चीज़ें होने वाली हैं, बिल्कुल वो हुई हैं, बिल्कुल। और उनमें आप देख लें कि 90% जो है ना वो चीज़ें अब हो चुकी हैं कि मुल्क डूब रहा है, और वो वाकई डूब रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब बिल्कुल कि ऐसे ही। मेरी बात सुनो ना, मुल्क के हालात ख़राब होते रहते हैं, महंगाई भी होती रहती है और कंट्रोल भी होता रहता है। लेकिन आप मतलब कि एक तो उन्होंने बात बोली कि आपका मीडिया दबाव होता है, वो बोल नहीं सकता, ऊपर से मतलब कि उनको दबाव डाला जाता है कि ये आपने बात बोलनी है और ये आपने करनी है।
भाई ये तो एक बात आपको एक सरासर झूठ ही बोल देना, ये एक झूठी बात है। हमारा मीडिया आपकी तरह नहीं है जो ओपनली फेक न्यूज़ें फैलाता है। मतलब कि किसी की जो इंडिया न्यूज़ सुनते हैं उनको तो पता ही है कि फेक होती ही होती है, कोई उसमें नॉलेज नहीं होता, कोई आप इतना फैक्ट पर बात भी नहीं करते, ऐसे फेक न्यूज़ फैला देते हैं। एक बात ये रही, ऐसे ही ना। और नहीं, फिर ऐसे मतलब नहीं। कि जो पाकिस्तानी सिंधी हो, बलोची हो, जो भी हो, मतलब कि हम भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि वो बलोची है उसको मार दो, गला काट दो। हम भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई हैं, आपस में हमारा बहुत इत्तेफाक है, हम जाते भी रहते हैं, उनसे मिलते भी हैं। पठान भी इधर रहते हैं हमारे सिटी में, अच्छे ताल्लुकात है। ऐसा नहीं कि पठान है तो हमारे उसके साथ हालात ख़राब है या पठानों को हम मतलब कि अच्छा नहीं समझते। हम एक मिलकर रहते हैं। और बात फिर के सुन्नी शिया देवबंदी मतलब के हैं, मतलब कि कुछ रिलीजन में उनकी प्रॉब्लम, लेकिन मानते एक अल्लाह को ही है। ऐसा ही है ना, मतलब कि आपकी तरह नहीं है। एक तो जो मतलब कि सूरज की पूजा कर लें, आग की पूजा कर लें, नहीं यार, इन मतलब चीज़ों कि को ना, इन चीज़ों एक में फैक्ट लाना पर नहीं। बात कर रहा हूँ यार, वो उसने भी बात किया, इन चीज़ों में ला नहीं रहा, एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ। मतलब कि हाल ही में इनका सूरज नमस्कार हुआ था, जो इनकी पूजा इन्होंने की थी। तो भाई आपके सोल्जर जो लद्दाख में थे उन्होंने कमीज़ें मतलब कि शर्ट भी उतारी, और जिसकी उन्होंने पूजा पूजा करनी थी, सूरज तो पिछली तरफ था लेकिन वो पूजा पता नहीं किसकी कर रहे थे। ऐसे ही है ना, इतना एक हमें पता है। और ये भी बात आपको मतलब कि मैंने इंडिया का ट्वीट ही देखा था, ये नहीं कि अपने आप से मैं मार रहा हूँ, मैं उनकी न्यूज़ देखा था। ऐसे ही है ना। और रही फिर बात चाइना की, ऐसे ही है ना, चाइना भाई हमारे ऐसे अच्छे, ऐसे ही है ना, ऐसे ऐसे ही ही है है। ना, ऐसे ही है ना, कैसे ही ऐसे है ही ना है, भाई। ऐसे अब ही है ना। कोई ये बोल रहा हूँ कि चाइना की बात रहे, बिल्कुल, और उससे देखो ना। हटकर जो आपने तो पहले भाई बात चाइना की के ना, साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मतलब कि कब से इमरान खान ने एक ट्वीट क्या किया, मतलब ट्वीट उसने नहीं किया कि इमरान खान वो ओलंपिक में जा रहा है। भाई इधर तो धूम मची हुई है कि इमरान खान क्या करने जा रहा है, उधर पुटन भी होगा होगा पुटन, हमने तो नहीं बोला पुटन को आ जाओ भी तुम भी, उन्होंने इन्विटेशन भेजा है तो ठीक है आए, इमरान खान भी जाए, इसमें आपका क्या लेना देना है। ऐसे ही है ना। नहीं, वो एक आपको चीज़ बता रहे हैं, उनके बताने का ये मतलब कि आप एक गलत फैसला ले रहे हो, ठीक है ना। उसमें गलत लेने का क्या उसमें फैसला गलत है? लेने का फैसला ऐसे है कि आप एक बड़ी जो है ना पावर, उसको भाई ठुकरा रहे हैं। अच्छा, अगर आपको, अमेरिका को अगर ठुकरा रहे अमेरिका हैं। बोल रही है हमने तो अमेरिका आपको को 2 साल से ठुकराया हुआ है और अभी भी पाकिस्तान नक्शे पर है। ऐसे ही है ना, वो अभी रहता पाकिस्तान को हुआ कुछ नहीं। रहता नक्शे पर ही है। नक्शे से कौन सा भाई मिट जाना, नक्शे पे रहने वाली बात नहीं। बदल जैसे नक्शे पे है वो भी देखो ना, नहीं, गड़बड़ा एक रहा है बात तो नक्शे मतलब भी। बोलते हैं कि पैसे नहीं पाकिस्तान के पास, अभी उनको जो चाइना को दे रहे हैं, उनके जो इधर मरे थे मतलब कि एक हादसे में, उस बात को क्लियर करें ना। कभी बोलते हैं कि पैसे नहीं है। नहीं, मैं यार, क्लियर कर रहा हूँ। मैं अगर आप अच्छा, करना भाई चाहें तो मैं आप क्लियर कर लें, करता हूँ, आप मैं कर क्लियर लें। करता हूँ। अच्छा। वो ये नहीं कह रहा है कि वो मरे हैं तो वो पैसे मांग रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि आपकी उनके साथ जो रिलेशन है उसकी बात कर रहे हैं कि आप तो वैसे कहते हैं कि वो हमारे शहद से मीठे हैं, वो हमारे इतने क्लोज हैं, चाइना पाकिस्तानी भाई भाई, ये चीज़ें जो है ना वो आप ही दुहराते हैं। यहाँ पाकिस्तानी लोग जो है ना वो दुहराते हैं, हमें चाइना ये कर रहा है, वो कर रहा है, एवरीथिंग जो है ना वो हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। आप इधर आप भी बैठ के आप के सामने जिस तरह आप कहते हैं कि चाइना 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 ही है, सब कुछ ऐसा। नहीं, मैं लेकिन मतलब कि बात ऐसे असल नहीं में वो बोलता। ये कर रहे हैं कि एक एक जो है ना वो स्ट्रेटजी जो है ना वो हो गई। एक जानबूझ के कोई भी नहीं करता। उनके साथ एक वाकया हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ, डेथ हो गई 10 चाइनीज, जो 15 जो दासू डैम पे जो है ना वो बस के अंदर जा रहे तो थे, भाई मेरे बस में हादसा होते हुआ। रहते हैं, मतलब के ब्लास्ट होते रहते हैं उधर। वो भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई उधर इंडिया में भी हुआ था। आप मतलब बात ऐसे तो ओपनली नहीं ब्लेम कर नहीं सकते नहीं कि नहीं अब नहीं, अगर वो खालिस्तान में आज़ादी चाहते हैं, बम नहीं ब्लास्ट यार, उधर भी हुआ। बात तो सुन और लो। उसने ओपनली बताया भी है कि मैंने कराया। जो बात तो सुन लो। आपकी मतलब इतनी पावर है ना आप में, तो आप मैं कर ये सकते बात हैं। कर ही नहीं ना, मेरी बात नहीं, तो मैं भी खत्म फैक्ट नहीं। पर बात कर रहा हूँ, जो आप मतलब फैक्ट मैं बलोचिस्तान, समझ रहा, पहले मेरा फैक्ट कंप्लीट हो लेने दो, मैं बताता हूँ नहीं आपको। आप तो चाइना की बात कर रहे हैं ना, मैं वो चाइना तो की ओल्ड भाई बहुत हो गया बात तो मतलब सुन के लें, टॉपिक। और बात तो भाई सुने। चाइना की किस तरह मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ कि हो गया, वो एक हो गया, कैजुअलिटी हो गई ना। अब चाइना को क्या करना चाहिए था कि बात जो कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि उधर भी हुआ, उधर मैं तो उस तरफ गया ही नहीं। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि एक कैजुअलिटी हो गई है, वो जानबूझ के ना पाकिस्तानी किसी ने की है, ना किसी ने जानबूझ के की है, उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। पाकिस्तानी की जो है ना वो भी उस बस के अंदर थे, उनकी भी डेथ हुई है, शामिल थे,
ठीक है, ये नहीं कि नहीं हुए। अब वो जो है ना वो डिमांड कर रहे हैं, पेमेंट की डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है ना आप इतना जो है ना उनके ऊपर जो है वो हमारे बंदे हैं, या जो उनकी सैलरी थी या जो भी है, आप जिस तरीके से भी आप समझ लें, वो उसका एक आपसे मुआवजा मांग रहे हैं, बिल्कुल उसको है। तावान जो है ना वो मांग रहे हैं कि भाई हमें इतने पैसे दो उनके अवध, अगर हमारे बंदे आपने मारे हैं या मरवाए हैं या आपकी कंट्री में मरे। तो बिल्कुल बात ऐसे भाई बात वो एक ये मिनट। कर रहे हैं, मेरी बात आप हाँ करें, आप कंप्लीट। वो बात ये कर रहे हैं कि जो दोस्त होता है ना, दोस्त वो मुश्किल में भी आपके साथ होता है, ठीक है, और आसानी में भी आपके साथ होता है, खुशहाली में भी, और अगर आपके पास बुरा वक्त आ जाए आपके ऊपर तो उस वक्त भी आपका वो दोस्त जो है ना वो आपके साथ होता है। अच्छे मामलात में तो वो कह रहे हैं कि आपके साथ है, तो एज एक कैजुअलिटी हो गई है या एक प्रॉब्लम हो गई है, एक जो है ना वो डेथ हो गई है, तो उसमें अचानक हो जाइए कि वो आपको सपोर्ट करते भी चलो कोई नहीं, खैर भाई यार ये मेरे मसला मतलब मसाइल हो कि जाता है। मेरी बात अब सुने वो ना, पैसे मांग रहे हैं, पैसे वो उसकी बात कर रहे पैसे हैं, मैं उन ब्लास्ट को अगर नहीं दे रहा, आप मतलब ब्लास्ट के के ऊपर आ गए। ब्लास्ट पर मैं एक फैक्ट पर ही बात आपको बता रहा हूँ। अगर मतलब कि चाइना ने नहीं पैसे मांगे, ये तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट अच्छी थी, उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब कि हादसे में शहीद हम बोल दे या मर गए या जो भी डेथ उनकी हुई, तो हम अपनी मतलब कि अपनी तरीके से और अपनी जो भी इनको अपनी दे रहे हैं पैसे, मतलब कि अपनी खुशी से दे रहे हैं कि इनकी फैमिली को, मतलब कि ये को कैटेगरी family में support कि होती ऐसे है, नहीं कि लेकिन- वो चाइना को पैसे दे रहे हो, चाइना की गवर्नमेंट को जो फैमिली के उनके है ना लोग, उनको दे रहे हैं कि अपनी मतलब कि खुशी से भाई दे रहे हैं, और वो कह उन्होंने रहे हैं एक्सेप्ट कि भी वो किए दे हैं। रहे हैं, ये वो चाइना मांग रहे हैं आपसे। ये चाइना नहीं मांग रहा कि कि चाइना बोल रहा है शिपिंग के मुझे पैसे दो, वो जो हादसा हुआ है ये अब एक गवर्नमेंट मतलब दे रही है कि उनकी फैमिली को दे रही है। और ऐसे ही है ना, भाई ये उनके पॉइंट जो- रहा। और मतलब ये क्या मतलब कि रा हमने मतलब ये बोलते हैं हर रोज वीडियो में कि रा ऐसा है भाई आपका इधर एक रा मतलब कि एक उसको इतनी एक सजा मिल रही है, उसको तो आप बचा नहीं पाए। कुलभूषण यादव बचा लो अपने रा को, हमारा तो उधर नहीं आईएएस कभी पकड़ा गया, ऐसे ही है ना। और आप करते हैं कि रा ने ऐसा कर दिया, यार मैंने तो अपनी न्यूज़ में सुनते नहीं है, इनका नाम पता नहीं, आपस से ही बोल देते हैं कि रा की साजिश है, रा की साजिश है। कहाँ रा की साजिश है? रा के इतनी हिम्मत है, इतनी रा में हिम्मत होती तो अफगानिस्तान से ना दौड़ता, ऐसे दौड़ लगा कर गया पीछे जो पैरों से रा की साजिश है। आपका एक कुलभूषण यादव बोला है और उसने उसको एक सज़ा छोटी सी मिली है, वो भी एक छोटी सी सज़ा आप बोल रहे हैं, तो उसने एक एक चप्पा आपका बता दिया, एक एक हिंसा आपका बता दिया। आपने हमारा उधर एजेंट पकड़ा था, उसकी आपने जुबान काट दी और उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी आप नहीं बुला सके। ऐसे ही है ना रे, ये है आपकी रा की साजिश, ये इसको रा बोलते हैं, एक लफ्ज़ भी नहीं बुला सके। और हमने एक मतलब छोटी सी सजा दी कि आपका रा सारा बाहर पड़ा हुआ कमरे के बाहर, ये है आपका रा। मतलब कि ऐसे ही सब कुछ ऐसे ही चलता है उधर। भाई रा मेरी बात सुने, उससे एक लफ्ज आपने बुलाया, एक आपने लफ्ज, जो रट मुझे लगाई हुई ये है ना, प्रूफ मेरी करे ना, बात सुनिए। मुझे ये प्रूफ करें, एक लफ्ज इन्होंने बुलवाया उससे, इनका रा इधर सब कुछ उसने बुलाया हमसे। अच्छा, आप जो बोलते हैं रा की साजिश, आप ये लफ्ज यूज करते हैं कि वो बोलते हैं कि ये आईएसआई की तो ये साजिश है, जब ठीक वो है? उनके जब ये सुबह उठते हैं तो उनको ये लफ्ज मिलता है नहीं कि तो आईएस कहाँ है, नहीं, आईएस ने आपके ये कर किसी दिया। एंकर ने नहीं बोला। किसने बोला है? फिजा खान ने बोला है ना। फिजा खान ने फिजा नहीं, खान ने बोला। दूसरों ने किसने भी बोला। किसने बोला भाई शेख रशीद के मुंह से ये वर्ड निकले हैं। कि रा की साजिश है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, रा निकले की हैं। साजिश एक मान भी लेते हैं, लेकिन बात पर मैं जो आता हूँ ना वो मुझे क्लियर करें। वो कौन सी आपने यही है ना कि आपका रा इधर सब कुछ माने पड़ता है कि मैंने ऐसा कि किया, आईएसआई की मतलब कि आपका रा सब कुछ बोलता है कि मैंने ये भी किया, मैंने वहां पर ये किया है। आपने आपकी रा इतनी पावर है तो उनसे बुलवा लेते, जो हमारा आपने पकड़ा था, हाल ही में उसकी डेथ होगी, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। लो भाई, उससे एक लफ्ज बुलाना था तो आपकी राह को सलाम था मेरा। आप वीडियो आप स्टार्ट कर दे, यही बोलना था मैंने। नहीं वीडियो क्या स्टार्ट करनी है अब, आपने जो बोल दिया, आप बोलते हैं कि वो अगर इनका नाम लेते हैं तो आप उनका लेते नहीं, आपके माइंड में यही है, तो ये सब कुछ आपके तो सामने ये ही होता मेजर है, ठीक इधर है ना? मतलब कि सुबह उठता है और ये बोलता है मेजर कि नहीं। बाजवा कहाँ गया, आज मीटिंग है उसकी, कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब भी मीटिंग होगी इमरान खान की और बाजवा की, इसकी एपिसोड जरूर आएगी। ऐसे ही है, एपिसोड ये आती है देखते ना, रहना और कभी आपको- आजमा भी लेना। आपको भाई वो दिखा रहा है कुछ रोशनी आप पे डाल रहा है, लेकिन आप उसकी रोशनी को ना सब अंधेरों झूठ, में
बदल सब रहे हैं, झूठ, लेकिन इसमें एक बात नहीं रियलिटी लेकिन वाली। आपको ये कैसे समझ लग मालूम? जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, आपको समझ लग महंगाई की जाएगी। बात बोलते हैं, मैंने एक्सेप्ट किया अभी महंगाई है, इमरान खान की हुकूमत में बहुत महंगाई है, लेकिन वो कंट्रोल भी कर रहा है। आपके इसने इसने न्यूज़ फैलाई थी ना कि बाजवा और इमरान खान के बीच में बहुत शदीद लड़ाई हो चुकी है, और एक हद तक ऐसी लड़ाई पहुंच चुकी है कि बाजवा इमरान खान को ठोकने वाला है। ऐसे ही है नहीं, ना। ऐसे और अगले दिन उन्होंने उन्होंने भाई मीटिंग कुछ की नहीं थी बोला। इमरान खान के ऑफिस में, कहाँ सब चुप, देखते हो? पता ही नहीं चला कि इंडिया मीडिया में अब इमरान खान और भाई ये आपने नोटिस की कि 4 साल इतनी इमरान खान की नहीं न्यूज़ पाकिस्तान में चली जितनी कि इंडिया में चली है। और इमरान खान की, आप इमरान खान उधर भी पॉलिटिक्स कर रहा है कि आपके जो उसने पंजाब में बोला है कि सिद्धू, नजवोत सिद्धू को आप बना दे, वो काम करेगा। और उसने बोला कि जब इनकी मीडिया ने पूछा ना किसने बोला, इनको तो पता था कि उधर से ही कोई खबर आई होगी, आई है इस बार मतलब इन्होंने बोला कि ये पाकिस्तान से, उसने बोला कि खबर आई कि इसको आप नजवोत सिद्धू को बना दे। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि भाई वो यहूदियों का एजेंट है, IS का एजेंट है, ये इनकी न्यूज़ ने बोला था। सिद्धू को अब IS एजेंट का रुतबा उधर मिला हुआ है। ऐसे ही है ना, एक इमरान खान ने अच्छा काम किया उनके लिए, इधर सिख बरादरी के लिए, सिख भाइयों के लिए, और ऊपर से वो इन पर उनको IS का एजेंट ही बना दिया कि एक आप दुत्था ब्रदर बोलते हैं इंडिया में, कि दुत्था इमरान खान का ब्रदर है, सिद्ध नजवोत है। असल में ना वो बात, जज्बात हर इंसान के होते हैं। आप नहीं मतलब यार कुछ बात जज्बाती होती मुल्क है ना। परस्ती, मैं यही कहता हूँ कि आपके अंदर वाकई आपके अंदर एक मुल्क परस्ती है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह करे ये बरकरार रहे और हमेशा रहे, बरकरार रहे कि और हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ रहे। लेकिन मुल्क परस्ती के साथ साथ थोड़ी सी इंसान के अंदर जो है ना वो सोचने की भी सलाहियत हर इंसान के अंदर सोचने की होती है। लेकिन एक सलाहियत होती है जो नेगेटिव पॉजिटिव की पहचान करती है कि ये चीज़ जो है ना ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो बंदे के अंदर जो है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। हम तो आपके साथ जो है ना वो यही चीज़ें बार बार जो है ना आपको कहते हैं कि आप ठीक है, आप हैं, ये नहीं कि नहीं है, आप मानते हैं, आप इमरान खान को मानते हैं, आप हर चीज़ को मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एक एक आईना जो है ना वो बन के सामने आ जाती हैं कि ये शीशा है, इसमें देख रहे हैं ये सब कुछ है। जिस तरह आप डेली बेस पे अपना शीशे में जो है ना वो चेहरा देख रहे हैं, इसी तरह वो चीज़ें सामने उठ के आ जाती हैं कि ये देखो भाई ये है। कम से कम उस वक़्त ही बंदे को जो है ना वो थोड़ा बहुत उसके बारे में जो है ना वो देख लेना चाहिए कि ये चीज़ जो है ना वो शायद ये हो जाए। कम से कम आप 10% तो उस चीज़ पे जो है ना वो थोड़ा सा देखें कि यार क्या वाकई तो नहीं ठीक। तो यही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर वो बातें कर रहे हैं ना, आप उनके पॉइंट देखें। उन्होंने को कम से कम कोई 10-12, ये अभी 20 मिनट हमने देखी है, 20 मिनट में उन्होंने 10-15 यार मैंने मतलब उसकी क्या पॉइंट उठाए हैं। उसका क्या, और उसमें एक दो ठीक है, वो रेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो रेलेवेंट भी है मेरे भाई। भाई मेरे ठीक है। इसमें मैं कौन आप सा एक पॉइंट बंदा देखूं? जब उसने बोल ये रहा बोला होता है कि तो उससे कुछ आपकी चीज़ें मीडिया वैसे झूठ बोलती है, हमारी मीडिया झूठ नहीं बोलती। आरन गोस्वामी ने झूठ बोला था कि जो मतलब कि अफगानिस्तान में मीटिंग हुई थी, 6 फ्लोर पर भी IS मीटिंग कर रहा था, वो आपकी मीडिया झूठ बोल रही है कि हमारी मीडिया झूठ बोल रही नहीं, है? वो एक और देखो उसकी ना, एक ही फ्लोर था, एक ही बिल्डिंग थी, 6 कहाँ पर आ गई? स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, ये कोई चीज़ नहीं होती, उनकी हाँ ज़ुबान शायद फिसल गई हवा में होगी। बिल्डिंग बनी हो। नहीं, वो एक ज़ुबान फिसल सकती है, ये बात नहीं होती, इस तरह का नहीं होता। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना उनको जो है ना वो समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ना ऊपर लेवल पे। तो आप हम तो थोड़ा थोड़ा चलो ये कि ज़रूर समझ रहे हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारा जो है ना वो समझे। बल्कि वो देखो ना, अगर हम इतने तवज्जो के साथ उनको सुन रहे हैं तो ज़ाहिर बात है हम वो चीज़ें जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो घुमा भी रहे हैं कि ये कुछ फैक्ट्स हैं। लेकिन आप भी इंशाल्लाह जो है ना वो, हम तो यही चाहते हैं कि आप भी ये चीज़ें समझें और इन पे थोड़ा बहुत जो है ना वो देखें कि या क्या वाकई इसमें कोई ऊंच नीच तो नहीं हो रही। तो बाकी हाँ, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।